जगत गुरु महाराज हमारे, जगत गुरु महाराज हमारे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के महबूब हैं प्यारे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगत गुरु महाराज हमारे, शाहों के सुल्तान मोहम्मद, दो जग के प्रधान मोहम्मद, शाहों के सुल्तान मोहम्मद, दो जग के प्रधान मोहम्मद, दो जग के प्रधान मोहम्मद। हम जिंदा हैं जिनके सहारे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम जिंदा हैं जिनके सहारे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगत गुरु महाराज हमारे, धूल मिली उनके चरणन की, ईद हुई वासफ बिरहन की, धूल मिली उनके चरणन की, ईद हुई वासफ बिरहन की, ईद हुई वासफ बिरहन की। सुख पाया है उनके दवारे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुख पाया है उनके दवारे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगत गुरु महाराज हमारे, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब और आज हमारी टेलीफोन लाइंस आपके लिए खुली होंगी। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। अगर अल्लाह ने तौफ़ीक दी तो उनके ऊपर एक शरई और दुनियावी तौर पे जो भी हत्तुल इम्कान पूरी ईमानदारी से जवाब हो सकता है वो आपकी खिदमत में ज़रूर पेश करेंगे। ये जो आपने अभी कलाम सुना, मैं इसको अभी सिर्फ कलाम कह रहा हूँ, इस कलाम के अंदर एक बहुत बड़ी खूबी थी। बट साहब अस्सलाम वालेकुम। वो खूबी ये थी कि अगर आपने देखा हो कि यहाँ पढ़ने वाला जो है ना इन अल्फाज की बंदिश में ये ऊंचा सुर नहीं लगा सकता कभी भी, क्योंकि अल्फाज की बंदिश जो है वो इतनी मुख्तलिफ है जो कि आम हमारे नात लिखने वाले आज के दौर के जितने भी लोग हैं वो इन अल्फाज को इस्तेमाल नहीं करते जो कि इस कलाम की बंदिश के अंदर वो अल्फाज थे। यहाँ पे टेक्निकली कोई भी शख्स अगर इनको ऊंचे सुरों में लेके जाना चाहेगा तो वो बिल्कुल अल्फाज की बंदिश से बाहर और उनके जिसे कहना चाहिए ना जो राग है कैफियत का, उससे वो बाहर निकल जाएगा। ये क्यों है? इसलिए लाहौर शहर ने बड़े बड़े अच्छे अदवार देखे हैं। एक अच्छा दौर जो है वो ऐसा भी है जो नूर साहब का डेरा था, वहाँ पे गड़ी शाह के पास जहाँ पे लोग बहुत अदीब बैठा करते थे, संगे मील पब्लिशर्स के पास। इन लोगों ने जैसे उस्तादज़ा के वक्त देखे हैं, उनमें से एक बेहतरीन उस्ताद जो हैं वो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब हैं और कमाल शख्स हैं। इनकी मेरे ख़्याल में मेरी ज़ात में जो इनका तारुफ है वो ये कि वो लोग जिन्होंने रूहानियत की तरफ पेशकदमी की हो और अदब के साथ, इल्म के साथ, तख़य्युल के साथ और लोगों के साथ दिलों को जोड़ के जो चले हों, वो फिर लोगों के दिलों में ज़िंदा भी रहते हैं। आज उनको हमसे ज़ाहरी तौर पे गए हुए 30 साल हो गए, लेकिन आज भी वासिफ़ साहब, नौजवान नस्ल जो है वो वासिफ़ साहब को पढ़ती भी है, सुनती भी है और समझती भी है। आज हमारे साथ उनके साहबज़ादे हैं काशिफ़ महमूद भाई। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। खूबसूरत कलाम था, खो जाने वाला कलाम था। लफ्ज़ों का जो इम्तज़ाज था यार, क्या बात है। तसव्वुफ़ में कोई आशिक़ रसूल और अहले बैत के अलावा हो सकता नहीं है। जी हाँ, क्या बात है। हुज़ूर आपके तो वो वालिद थे, हम उनको बहसियत उस्ताद जानते हैं, लोग उनको पढ़ के आज की नस्ल देखती है। आप बहसियत वासिफ़ के साहबज़ादे के नहीं, वासिफ़ अली वासिफ़ को बहसियत एक फ़र्द के जानते हुए उनको तारुफ़ क्या करवाएंगे? असल में जो ये बड़ा सवाल पूछा भी जाता है कि वासिफ़ साहब घर में कैसे थे, तो मैं अक्सर ही कहा करता हूँ कि जो तारुफ उनका या जो तख़य्युल उनका किताबें पढ़कर जो मालूम होता है वैसे ही थे, वो वैसे ही थे। यानी कि हमें कोई बहुत फ़र्क नहीं महसूस होता था कि आप महफिल में बैठे हुए हैं या घर में बैठे हुए हैं। वो एक जैसी शख्सियत ही हमतन, वो मतलब कभी ऐसे नहीं हुआ कि जो लिखा वो नहीं किया या बोला वो नहीं किया, बल्कि वो हमें तो सादा सी बात ही लगती थी कि यही है वो जो वहाँ गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जो घर में है वालिद साहब वो भी वही हैं। और आप फरमाते थे कि एक आम ज़िंदगी या एक सादा ज़िंदगी को ही एक बुलंद तख़य्युल या बुलंद ख़याल अता होता है। बुलंद ख्याली के लिए सादा ज़िंदगी है ना, जुमले का मज़ा तो लेने ना। एक सादा ज़िंदगी को ही आला तख़य्युल होता है। अब इसको खुदा की कसम ग्रीक से लेके नबियों तक ले आइए, सच्ची बात है, सच्ची बात है, बेशक। क्या बात है, क्या बात है। तो वो सादा ज़िंदगी अपनाई आपने और ख़याल को बहुत बुलंद रखा। तो वो कहा करते थे कि बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते, तो वो छोटे झगड़ों में भी नहीं पड़ते थे और एक फैमिली मैन की तरह चलते भी थे। जिस तरह से रिलेशंस को निभाया आपने, और वही रिलेशंस को जब दूसरे कोई आपके पास आते थे मिलने के लिए, उन लोगों के साथ जैसे निभाया वो बहुत कमाल। आपने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा था? आपने गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, एमए किया था? एमए इंग्लिश किया था। उर्दू का तख़य्युल कहाँ से आया, ये लुत्फ़ कहाँ से उन्होंने लिया? अच्छा, ये लिटरेचर के साथ जो लोग मुंसलिक होते हैं ना, इंग्लिश लिटरेचर के साथ, उनको इसका थोड़ा शगफ़ होता है ज़रूर। और मुझे आपने बताया कि हमें असातिज़ा भी बहुत अच्छे मिले। हमने कहा मैट्रिक में था तो मेरा एक उस्ताद था, वो सिख था और उसने हमें स्कूल शुरू होने से पहले फजर के बाद कहना कि आप मेरे पास आ जाएं पढ़ने के लिए। हम 2-4 लोग थे, हम चले जाते थे। और उसने हमें शेक्सपियर पढ़ाना, तो कहते हैं मैंने मैट्रिक में शेक्सपियर पढ़ लिया हुआ था
तो ये जो लोगों को लिटरेचर के साथ थोड़ा शगफ है ना, वो फिर मैकबथ में भी वो ढूंढते हैं, वो वर्ड्सवर्थ में भी वही ढूंढते हैं। उनको तख़य्युलाती जो ये नज़ारे हैं दुनिया के, वो उसके अंदर जो हकीकत जब मिलती है तो फिर वो। अच्छा, वासिफ साहब ने वैसे उन लोगों के लिए एक बड़ा भरपूर जवाब दिया है जो कि मैं नहीं दे सकता ना। मैं तो डरता हूँ खुदा की कसम। वो जो उलमाए किराम के साथ हों तो वो कहते हैं जब तक किसी शख्स ने वो पूरा कोर्स नहीं किया ना मदरसे जाके, तो वो बिल्कुल भी, वो हमारे इंजीनियर साहब को आम तौर पे तंज करते हैं कि वो बिल्कुल मजहबी बात ना की। अगर ये वो माहौल था, गौर कीजिए, एक वो सिख था, फिर वो बुलाता था, जी हाँ, फिर वो पढ़ाता भी क्या था। अब ये जो ज़माना है, क्योंकि हम इसको खो गए ना, जी हाँ, तो उस खोए हुए ज़माने में से अब वो फिर वासिफ भी और नहीं पैदा हो रहा है। आप कहा करते थे कि हर आरिफ जो है वो आलिम होता है, हर आलिम आरिफ नहीं हो सकता। क्या बात है, क्या बात है, क्या खूबसूरत बात है। वाह वाह वाह, तो वाह। ये आपने करके दिखाया कि वो इरफान। आपको क्या लगता है बहसियत एक बेटे के कि उनकी कौन सी लेगेसी है जो कि इस वक्त चल रही है कि 30 साल गुजर गए, 30 साल एक जन की एक पूरी नस्ल पीछे ख़त्म हो चुकी हुई है, 30 साल के बाद वो लेगेसी कौन सी है जो कि आज भी लोगों को अट्रैक्ट करती है? ये लेगेसी कोई नई नहीं है बेसिकली। एक आप फरमाते थे कि एक मैं तुम्हें कुलिया बताता हूँ, याद कर लो, और ये बहुत कीमती कुलिया है। आप कहते थे इबादत अल्लाह की, मोहब्बत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और खिदमत इंसान की। बस इस फार्मूले को लेके चलते जाओ तो ये वो एक लेगेसी है जो अंबिया कराम की जो इबादत अल्लाह की। बट साहब आपकी तरफ देख के आपको दिया कर बात इबादत अल्लाह की, मोहब्बत रसूल की, और तीसरी बात खिदमत इंसान, खिदमत जो है ये इंसान की है। अब आपका दौर जो है ना, इसमें ये बात मैं पता है क्यों नहीं कहता हुआ मैं घबराता हूँ इस पर। आपने कहना है कि जी मामा तो वो पहनते नहीं थे, दाढ़ी तो लंबी रखी नहीं हुई थी, तो ये बड़े हैंडसम इंसान। जी हाँ, माफी, बेशक खुदा की कसम, ये उनके बेटे हैं, ये उनके करीब नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है जी। वो तो बालों में एक हाथ फेरते थे और 2 जुमले कहते थे, खुदा की कसम वो एक कैफियत तारी हो जाती थी। लेकिन ये वक्त जो है ना ये बदल गया, और इस वक्त ने हमें बहुत पीछे धकेल दिया। बेशक बहुत पीछे धकेल दिया। जी हाँ, अफकार में, किरदार में हम लोग बहुत पीछे जाते जा रहे हैं। और यही एक वक्त होता है जब अल्लाह ताला किसी की ऐसी ड्यूटी लगाता है कि माशरे के ख्याल की इस्लाह के लिए कुछ लोगों को मुतय्यन किया जाता है कि ये बड़ा ख्याल की इस्लाह के लिए। जुमला उनका बताऊं आपको, वो कहते थे जनाब कि बेहतरीन कलाम वो है जिसमें अल्फाज कम हो, मानी ज़्यादा हो। तो अब आप कलाम ज़्यादा बोलते हैं, और उसने अब ये करिए, जो कॉल है ना ये आप लेके जाइए यहाँ से पीछे, और बुजुर्गान दीन से गुजरते हुए आप इमामों तक ले जाएं। बेशक गुफ्तगू यही है, कुरान की एक आयत खोले, खुदा की कसम क़यामत तक वो खुलती रहेगी। क्या चीज़ है ऐसी आपको लगता है जिसने उनको ट्रिगर किया कि वो तसव्वुफ की तरफ आए? मिजाज के अंदर उनकी शुरू से थी ये बात मौजूद। मेरे दादा हुजूर तोसा शरीफ से बैत थे जी, तो घर के अंदर एक चिश्ती माहौल था, वो सारे के सारा माहौल। और जो सरकार भाई साहब के जो कज़न थे ना, जो यंग उस दौर में, वो कहते हैं हमने कभी दरबार पे जाना तो हम होता था कि थोड़ा सा घूमते फिरते थे या शरारतें करते थे, तो बहुत लड़कपन में भी वाइस साहब जो थे ना वो बहुत अदब से जाके बैठा करते थे। तो वो अदब जो था ना वो उनको इसके बहुत करीब ले गया। और जब कभी कवाली भी जाइए अब आपको यहाँ पे मैं इमाम की एक बात बताऊँ। इमाम अली करम अल्लाह पता है क्या कहते हैं? इमाम अली कहते हैं कि अगर किसी शख्स में अदब होना तो वो इस चीज़ से बाला हो जाता है कि उसकी निस्बत क्या है। बेशक ऐसी है, हाय 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 हाय, बेशक ऐसी है। अदब के बगैर नहीं, अदब के बगैर मुमकिन। आज वो अदब आपको लगता है कि आज हमारी नई नस्ल जो है वो उस तरफ उन उस्तादा को ढूंढती है जो ये सिखाएं? जी हाँ, ये बिल्कुल ढूंढती है जी। और मैं तो देख रहा हूँ, नज़ारा ये वाला देख रहा हूँ कि नौजवान जब कभी इस क्यूरियस क्वेस्ट में होते हैं तो वो आके वासु साहब पर ठहर जाते हैं कि जो उनको अदब और जो उनके क्वेश्चन हैं उनको जब आंसर किया जाता है, और इस अदब के साथ कि ये आपने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदब की राह पे चलना है। आपकी सबसे बड़ी ताकत तसनीफ़ में क्या है? नज़म है, मज़हब है, क्या चीज़ है? आपने शायरी भी की, आपने नसर भी की, आपने मज़ामीन भी लिखे, और आपने गुफ्तगू भी की। लेकिन इन तमाम जो पूरा ये लिटरेचर जो है इसका माखज़ जो है वो हर चीज़ का, जब आपने किसी चीज़ को बहुत बुलंद ख्याल पेश करना होता था ना तो सरकार दो आलम की ज़ात, मौला अली की ज़ात, इमामों की ज़ात और औलिया अल्लाह की जितने भी यहाँ पर आए उनके हवाले से फिर आप बात किया करते थे कि ये फ़ाइनल डेस्टिनेशन है, ये फ़ाइनल बातें हैं। ये तो उनमें से चिश्ती निकलता था ना? हाँ जी, इश्क निकलता था सिर्फ।
तो वो इश्क को लेके चलें। जब आपने फरमाया कि मैं ख़बर के दाम का दाम हूँ, मैं खिरत कदे का इमाम हूँ, मैं अली वली का ग़ुलाम हूँ, उसी ताजदार की बात हूँ, मेरा नाम वासिफ़ बासफ़ा, मेरा पीर सैयद मुर्तज़ा, मेरा विर्द अहमद मुश्तबा, मैं सदा बहार की बात हूँ। सुभान अल्लाह। तो ये नौजवान नस्ल जब ये देख रही है ना, तो वो कहते हैं ना कि अज़ दिल ख़ेज़त बर दिल रेज़त, दिल से निकलती है। आपके ख्याल में नौजवान नस्ल आज वासिफ़ साहब को एक पीर की तरह मानती है या आलिम की तरह? नहीं, पीर की तरह भी नहीं मानती और एक आलिम की तरह भी नहीं मानती, एक आरिफ की तरह मानती है। आरिफ की तरह मानती है। एक आरिफ की तरह मानती है, क्योंकि ये सब बातें मुख्तलिफ़ जगहों पर हैं। लेकिन इस वक्त कोई, मुझे वो याद है कुछ लोग कहा करते थे कि हमें ना बग़ैर दाढ़ी मूछ के ना एक आलिम चाहिए था हमें, जो हमें कन्विंस कर सके, हमारी बातों को जो जवाब दे सके। तो वो ये ज़रूरत थी इस अमर की। तो यहाँ पर फिर वो साहब आके खड़े हुए और उन्होंने जब फिर गुफ्तगू फरमाई तो वो लोगों ने कहा कि जी ये आप कैसे कह सकते हैं, सवाल पूछो। तो आपने कहा कि ये जब दुनिया में बहुत सारे जो है ना चैनल चल रहे हैं रूहानियत के, और उन चैनल से जब वो बात आती है तो पूछने वाले को लगता है कि शायद मैं अपनी बात कर रहा हूँ, लेकिन वो उसी चैनल से सवाल भी होता है और जवाब भी होता है। एक छोटा सा वक्फा लूँगा। क्या खूबसूरत आपका एक बयान है। वो कहते हैं कि ये मुसलमान जो, और ये आज भी कितनी सच है बात, वो कहते हैं जो ज़िंदगी की आसाइशें चाहते हैं ना वो फ़िरौन वाली चाहते हैं, लेकिन जो अपनी आखिरत चाहते हैं वो मूसा वाली चाहते हैं। ये दोनों बातें बेक वक्त मुमकिन नहीं हो सकती। छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ, जितने भी बड़े लोग शख्सियत कदावर हो जाते हैं उनके बच्चों को बड़ी मसाइल आते हैं, क्योंकि वो जो कद है वो बहुत बड़ा होता है, साया बड़ा होता है, नीचे घास उगता होता है। ये लेगेसी को लेके चलना वालिद की कितना मुश्किल है? ये लेके चलना बहुत मुश्किल है, और मैं समझता हूँ कि लेगेसी को मैं नहीं लेके चल रही, लेगेसी मुझे लेके चल रही है। सही बात की है, सच्ची बात की है। हाँ, ये मैं इस जोगा नहीं हूँ। मैं बिल्कुल लेगेसी मुझे लेके चल रही है। लेगेसी मुझे लेके चली, और मैं इसको भी बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ कि अगर इस पूरे सिस्टम में कोई एक बूटा मेरा भी लग जाए। क्या बात है। बस इतनी सी बात है इसके बीच में, वरना तो हम नहीं भी होंगे, ये लेगेसी चलती रहेगी और इसके हज़ारों बेटे पैदा होंगे। कभी लगता है ऐसा कि कभी एहसास होता है कि बड़े वालिद की वजह से काशिफ को लोग जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस काशिफ से वैसी हैं या मुख्तलिफ हैं या ज़्यादा हैं? जी हाँ, होती हैं जी, बिल्कुल होती हैं। वो देखना चाहते हैं कि इनमें वासिफ साहब कहाँ हैं। तो वो मैं दुआई करता हूँ कि बस अल्लाह पर्दे भी रखने वाला है, और कहीं ऐसी छोटी सी एक फ्रेगरेंस आ जाए कि ये वाकई कोई करीब करीब के नक्शे कदम पे चल रहा है। वो नहीं बन सकते, वो एक अता है, वो एक मेहरबानी है, और वो जिस पर भी हो जाए। वो कहते हैं कि जैसे नबी की विरासत नहीं होती, इस तरह औलिया कराम की भी विरासत नहीं होती, लेकिन उनके सारे वारिस होते हैं जो उस रास्ते पे चल जाए। तो वो हम तो कहते हैं, वासब का एक शेर है कि गिला नहीं है घर मैं तेरी नज़र में नहीं, गिला नहीं है घर में तेरी नज़र में नहीं, सितारा कोई भी इस वक्त अपने घर में नहीं, चले हो साथ तो हिम्मत ना हारना वासिफ, कि मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में नहीं। क्या बात है, मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में। बस मैं कोशिश करता हूँ कि सफ़र ही मिला रहे और चलते रहे। क्या मंजिल लेनी है, क्या बात करनी है, मंजिलों का तसव्वुर मेरे सफ़र में नहीं, सफ़र में नहीं। यार खुदा की कसम, लोग जो है ना वो इस बात को ढूंढते हैं कि पता चले कि बाबा जी पे कोई रूहानी इल्का हो रहा है। मैं कहता हूँ ये मिसरा जो है ये कौन लिख सकता है? बचा फरमा, ये कौन लिख सकता है मिसरा? क्या कैफियत होगी, क्या कैफियत जिस वक्त ये मिसरा लिखा क्या होगा है। और यही कैफियत वो उन पे हर वक्त तारी रहती थी, उसी में वो रहते थे। अम्मा खुश थी? अम्मा बहुत नाराज़ भी थी और बहुत खुश भी थी। अच्छा। एक दिन मुझे अम्मा जी, बड़ी सादा हमारी अम्मा जी हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, मुझे कहती हैं कि मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे अब्बू के पास ऐसा क्या था कि इतनी दुनिया आती थी उनके पास? मैंने क्यों नहीं पता? हाँ जी, ये उन्होंने कहा। मैंने कहा अम्मा जी आपको नहीं पता चला? कहते नहीं मैंने नहीं पता चला। मैं कहा जी एक बात आपको फिर मैं बता दूं, जो भी था आधा आपका है, चाय आपने पिलाई है, खाने आपने खिलाए, खिदमत आप। यार खुदा दी कसम, क्या बात है यार, खुदा दी कसम। हाँ, उसके बगैर वो महफिल जम ही नहीं सकती, नहीं जम सकती। ये अब उनका खासा है, और ये इस सफ़र में उनका कंट्रीब्यूशन। आप कहते थे कि एक मज़ार है ना तो बावर्ची भी उतना ही कीमती है, जूते संभालने वाला भी उतना कीमती, वो उसी सिस्टम का हिस्सा है। अगर सिस्टम कामयाब है
तो जूते वाला भी कामयाब। अच्छा, वैसे ये अच्छी बात है कि माँ को ये बात जो है ना, ये माओं को ये बात जो है ना, ये शौहरों की ज़िंदगी में नहीं पता चलती कि हम भी उतने ही अहम हैं इनकी ज़िंदगी हाँ में। जी, हालांकि वो पीछे पूरी मैन्युफैक्चरिंग एक चल रही होती है जी, और वो मैन्युफैक्चरिंग फिर जिथे 24 घंटे लोगों ने आना है और चाय पानी चलते रहना है, चलते रहना है, और हर फिर वक्त सादगी, कोई तकल्लुफ़ नहीं है। रात को खाना ख़त्म हो गया, अंडे बना लो, आलू बना लो, जो अचार के साथ रोटी दे, पराठा बना दो। रात 3 बजे तक चल रहे हैं और सुबह फजर से ये कारोबार शुरू हो जाना है। रात ख़त्म किस वक्त होना है कोई पता नहीं। और वो दौर था कि हमारे पास ना नौकर चाकर इस तरह के कोई होते ही नहीं थे। एक अम्मा जी थी, बस चलाई जा रही थी पूरा लंगर सिस्टम। इशफाक साहब ने पूछा एक दफ़ा वासिफ साहब से, इशफाक साहब उनकी बड़ी कीदत करते थे, बड़ी कीदत करते थे। उन्होंने कहा जी सब तो ज़्यादा मुश्किल चीज़ की है। इशफाक साहब की पंजाबी भी बड़ी लहजे में थी, सब तो की कहते यार कोई राती भी बंदा आ जाए ना तो मैं सुता हुआ तो उन्होंने मैं दरवाज़ा ना खोलना तो मेरी बुजुर्गी के उत्ते ना काटा ला जाता है। ਉਹਦਾ ख्याल है कि हर वेले जड़ा है पीर मौजूद होना चाहिए। ऑनलाइन होना चाहिए। मैंने एक साहब ने पूछ लिया, उन्होंने कहा जनाब आपको लगता है मैं व्हाट्सएप ऐसे ही मान लिया है? मैं कहा जी क्या किया आपने? कहते मैं रात को 3 बजे फ़ोन करता था, सो तो नहीं रहे हैं, और वो मेरा फ़ोन उठाते थे, मुझसे बात करते थे, मुझे पता चला नहीं ये सोते नहीं रात को। मैं कहा बंदा है बशर, वो आप थे जो सोने भी दिया करें। दुआ करें अल्लाह हमें ये जो वसफ दे कि हम लोगों के ऊपर कमेंट ना करें। सही बड़ी सही बात। शायरी में ज़्यादा लुत्फ़ आता है आपको पढ़ के या नसर में? शायरी असल में खोलनी पड़ती है, ऐसे मजमूए होते हैं ना तो वो खुलते हैं, राज खुलते हैं। और गुफ्तगू तो आपकी ऐसी है कि बंदा उसमें शहर में चला जाता है। वो राजों की बातें करने वाले लोग हैं नहीं जी अब, जो पुराने नहीं, राजों को मानने वाले भी नहीं है, मानने वाले भी नहीं है। सही बात है, उनके साथ चलने वाले भी कोई नहीं है जी। ये कीमती लोग होते हैं। ये काशिफ ये बात समझ में आती है कि हर दौर में अल्लाह ने कुछ लोगों को चुना होता है जी हाँ, वो आजकल के दौर में उनको कहते हैं कि उनकी ड्यूटियां लगी होती हैं जी। किसी की ड्यूटी है रात को 3 बजे फ़ोन अटेंड करना, चाय पिलानी, आलू अंडे खिलाने, ये ड्यूटियां सब लगी हुई हैं, बिल्कुल, वरना नहीं। वालिद साहब की सबसे ज़्यादा याद जो है वो क्या करती है चीज़, तंग क्या करती है या मिस क्या करते हैं? प्रेजेंस तो बहुत ज़्यादा मैं मिस करता हूँ जी। ज़िंदगी में फ़ैसला करने का इख्तियार मेरा उनके पास था, मैं इसको बड़ा मिस करता हूँ जी। ख़ुद करने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल काम है। वो एक ज़ात के ऊपर मेरा यकीन था कि जो कह दिए ना बस ये ठीक है। मुझे कहते हैं वो देखो बुज़ुर्गों की बात समझ आए या ना आए, मान लेने में आफियत है। यार खुदा की कसम इसके बाद गुफ्तगू निश्ता है, ख़त्म है। बस जो जिम्मेदारी आपके पास ना हो फैसला करने की, इससे बड़ी बरकत हाय। काशिफ आपके लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या बात है बट जी, बिस्मिल्लाह यार, क्या बात कह दी है, वाह वाह वाह। करते हैं करम जिस पे भी सरकार मदीना होता है नसीब उसको ही दीदार मदीना होता है नसीब उसको ही दीदार मदीना। पढ़ता है दुरूद आपकी जो ज़ात पे हर दम पढ़ता है दुरूद आपकी जो ज़ात पे हर दम मिल
उसे सायाए दीवार मदीना मिलता है उसे सायाए दीवार मदीना। करते हैं करम जिस पे जिस दिल में बसी रहती हो वलियों की मोहब्बत, जिस दिल में बसी रहती हो वलियों की मोहब्बत,